बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रिंचन। नाजरीन, खत्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह रखेंगे। इसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से। कल हमने इस जंग की तमाम तर तफसीलात, इसकी हिस्ट्री और करंट जो अपडेट थी वो आपको दी थी, और आज हम आज की अपडेट और इस जंग के हवाले से जो यूक्रेनियन सदर की जो फरियाद है वो हम आपके सामने रखेंगे, और साथ में अमेरिका, नेटो और जो दीगर अलायंस है उनकी जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ है उन्होंने अब तक क्या किया है और वो क्या करने जा रहे हैं, और क्या यूक्रेनियन सदर नेटो और उसके इत्तेहादियों से मुतमईन है। नेटो सदर, यूक्रेनियन सदर का क्या कहना था ये हम आपके सामने रखेंगे, और कल से इस जंग में हिलाकतों के हवाले से भी आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के दौरे रूस को इस वक्त आलमी मीडिया और सोशल मीडिया पर किस नज़र से देख रहे हैं, और ये दौरा किस हद तक कामयाब रहा। लिहाजा आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी खबरें और वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो नाजरीन किराम, रशिया यूक्रेन की ताज़ा तरीन अपडेट देने से पहले आपको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे रूस के हवाले से आपको बताएँ कि वज़ीर आज़म का जो दौरे रूस था ये वक्त के लिहाज से इंतहाई अहम दौरा था, जिस पे तमाम आलम की, तमाम दुनिया की नज़रें इस पर थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का रूस में होना और रूस का यूक्रेन पर हमला। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि रूस में इमरान ख़ान साहब का बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, और सबसे जो अहम बात जो इस वक्त इशू बनी हुई है, ज़ेर बहस है, वो है पुतिन और इमरान ख़ान का 1-to-1 मुलाकात। और जैसे कि आप जानते हैं, जब आलमी रहनुमा, जब एक ममालिक, जब आलमी सियासतदान एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेके उनका उठना बैठना ये सारा काउंट होता है, और ये डिप्लोमेटिक रिलेशन पर इनके असरअंदाज होते हैं, इनसे दुनिया को पैगाम जाता है। तो लिहाजा इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बहस है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पुतिन की 1-to-1 मुलाकात और उनके बैठने के अंदाज से हैं। अभी आपने देखा कि हालिया गुज़िश्ता जितने भी जो गैर मुल्की सुदूर के जो दौरे हुए हैं रूस के, उनमें हमने देखा है कि पुतिन और जो दूसरे ममालिक जब उसके सदर से जब इनकी मुलाकात होती है तो इनके दरमियान फ़ासला काफ़ी ज़्यादा होता है, और ख़ुसूसन जो मेज़ उनके सामने होती है जिसको वाज़िह तौर पर तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। लेकिन इन मुलाकातों के बाद पहली दफ़ा ऐसा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जाते हैं और पुतिन इनका इस्तकबाल करने के साथ साथ इनको अपने बिल्कुल करीब बिठाते हैं, और वो जो बड़ी मेज़ थी वो भी मंजर से गायब होता है। लिहाजा इस वक्त इसी बात के चर्चे हैं कि क्या जो इमरान ख़ान और पुतिन की मुलाकात है, टेबल का साइज़ है, ये फासलों में कमी और क़ुर्बत से ताबीर किया जा रहा है, और इसके अलावा जो पुतिन की कुर्सी पे बैठने का जो अंदाज़ है और इमरान ख़ान की तरफ झुकाव करके उनकी बातें गौर से सुनना, ये पाकिस्तान रूस के रिलेशन से ताबीर किया जा रहा है, इनकी क़ुर्बतों से ताबीर किया जा रहा है। लिहाजा बहरहाल हर सूरत में देखें तो इमरान ख़ान का ये दौरा इंतहाई कामयाब रहा है, और साथ में ये भी है कि इमरान ख़ान ने यूक्रेन के मसले पर सफारती ज़रिए से इस मसले के हल होने पर ज़ोर दिया है। इसके अलावा रूस के साथ दीगर उनकी मुलाकातें हुई है, नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है, रूस के जो तिजारती जो कम्युनिटी हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा ग्रैंड मुफ्ती से भी इनकी मुलाकात हुई है। इस्लामोफोबिया समेत रूस से तिजारती ताल्लुक़ात और एनर्जी तवानाई के शोबों में अहम मुआहिदों पर इनकी बातचीत हुई है, याददाश्तों पर दस्तखत हुई है। लिहाजा ये एक इंतहाई अहम दौरा था और एक कामयाब दौरा भी कहलाया जा रहा है। अब आते हैं हम यूक्रेन और रशिया के इस वक्त की जो सिचुएशन है, इस वक्त की अपडेट है उस हवाले से। इस हवाले से अमेरिका का जो स्टेटमेंट है जो बाइडन का, ये हम आपके सामने रखते हैं। जो बाइडन कहते हैं कि रूस इतवार तक यूक्रेन के दारुल खिलाफा पर, दारुल हुकूमत पर वो कब्ज़ा कर लेगा, यानी यूँ समझ लें इतवार तक रूस पूरे यूक्रेन पर कब्ज़ा कर सकते हैं, कब्ज़ा कर लेगा, ये अमेरिका का दावा है।
اور دوسری جانب یہ ہے کہ آج اس کا یہ جنگ دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے اور اب تک 140 سے زائد ہلاکتوں کی اطلاعات ہے، یوکرین کی جانب سے یہ کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یوکرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے 5 روسی ہیلی کاپٹر کو بھی تباہ کیا ہے، 50 روسی فوجیوں کو بھی ہلاک کیا ہے۔ لہٰذا یہ اس وقت جنگ شدت کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ یوکرین کے مختلف شہروں میں دھماکوں کی آوازیں ہیں، ان کی دارالحکومت میں بھی دھماکوں کی آوازیں ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کافی ویڈیوز، خبریں، تصاویر وائرل ہو رہی ہے۔ اور اس وقت جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے رات کو اسپیچ کی ہے، اور ان کی اسپیچ سے لگ رہا ہے کہ ان کی پشت پر جو نیٹو اور امریکہ، یورپی یونین جو ان کے پشت پر تھے، انہوں نے ان کا کتنا ساتھ دیا ہے۔ اور پہلے تو جو بائیڈن کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا، جو امریکہ سب سے بڑا یوکرین کا اتحادی ہمدرد تھا، اس کا خود کہنا ہے کہ اتوار تک روس قبضہ کر لے گا۔ دوسری جانب یوکرینین پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمیں تنہا رکھا گیا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نظر ہمیں نہیں آتا ہے، کون ہے جو ہمیں اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے، ہمیں تن و تنہا اور اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ یورپین یونین کی طرف اور امریکہ کی طرف، نیٹو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی کہا کہ اس جنگ میں ہمیں کوئی مدد نہیں کر رہا، یعنی یوکرینین صدر اپنی فریاد بلند کر رہی ہے، اور دوسری جانب جو ان کے اتحادی تھے وہ سارے کوئی اس جنگ میں یوکرین کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ بیانات کی حد تک ہے۔ لیکن امریکہ اور جو یورپی یونین ہے، برطانیہ ہے، ان سب نے روس پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہے۔ روس کے بڑے بینکوں کے جو اثاثے تھے وہ منجمد کر دیے ہیں، اور ساتھ میں جو روس کے 100 کے قریب جو بڑے افراد ہیں، سیاسی اور دیگر افراد ہیں، ان کے اوپر پابندیاں، ان کے اثاثے منجمد کیے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف جو امریکہ نے کی ہے وہ تقریباً $250 ملین کے روسی بینکوں کے جو اثاثے تھے وہ منجمد کیے ہیں۔ اور جو G7 کے ممالک ہیں ان کی بھی وہ متوقع یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی میٹنگ ہوگی، اور اس میں روس کے خلاف پابندیاں بھی متوقع ہے۔ لہٰذا امریکہ اور ان کے اتحادی اس وقت روس پر پابندیاں لگانے کی حد تک ہی ہے، اور باقی یوکرین فریاد کر رہی ہے کہ کوئی ہماری مدد کریں، اور دوسری جانب روس کے پیش قدمی جاری ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔